एवरीवन। तो आज हम ओलंपियाड की भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो रिलेटेड है भिन्न से। तो आइए इनको देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। तो ओलंपियाड का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब वो पूछ रहा है 6 घंटे तो घंटे दिन बोल रहा है, दिन तो दिन में कितने घंटे होते हैं पहले ये बताइए। तो 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे और अभी हमसे कितने घंटे पूछा है, 6 घंटे। तो 6 को हम ऊपर लिख देंगे और पूरा टोटल जितने घंटे होते हैं 24 को नीचे और 6 को ऊपर लिखेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा 6/24। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डी में आप टिक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा इसमें लिखा हुआ 1 से 13 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 1 से 13 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए और उसके बाद क्या करना है, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो 1 से 13 तक की पहले हम प्राकृत संख्याएं समझेंगे कि वो क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जो हम नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, और हमसे कितनी तक प्राकृत संख्या पूछा है, 13 तक। तो हमने 1 से लेकर 13 तक की संख्याएं लिख ली। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं ये, 13। तो नीचे तो 13 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि नीचे तो टोटल आता है, नीचे तो टोटल आता है पूरा, मतलब है ना। तो नीचे तो 13 आएगा और ऊपर क्या बोला है कि अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये तो कैटेगरी से बाहर है, इसको गिनती नहीं करना है। 2 से शुरू होता है, 2 एक ऐसा नंबर है, क्या बताइए, 2 किसी की और की टेबल में आता है या सिर्फ वो खुद की टेबल में आता है, सिर्फ खुद की टेबल में आता है। तो ये आपका एक अभाज्य नंबर हो गया। 3 को देखिए, 3 किसी और की टेबल में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 4 आ सकता है, 2 की टेबल में आता है बच्चों, और 4 खुद की भी टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 किसी और की टेबल में आता है क्या, नहीं। कभी पढ़ा है, 2 पंचे 5, 2 तिया 5, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। हमारे पास सिर्फ 5 की टेबल में ही 5 एकम 5 आता है। तो ये हमारा एक अभाज्य नंबर होगा। 6 किसी की टेबल पे आता है क्या, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 किसी की टेबल पर आता है क्या, तो ये हमारा आंसर होगा, अभाज्य संख्या है ना। 8 किसी की टेबल पर आता है क्या, यस मैम। 2 की आता है, 4 की आता है, 8 की आता है, फिर ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 9 मैम आता है, 9 3 की टेबल में आता है बेटा, हाँ। और अब 9 के बाद आता है 10, 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की में आता है, 5 की में आता है, वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, अभाज्य नंबर नहीं होगा। 11 आता है मैम, किसकी, 11 की टेबल में। तो 11 खुद की टेबल में आ रहा है ना, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये किसी और की टेबल में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ खुद का आ जाए, है ना। किसी और को कहीं और किसी और टेबल में ये आता नहीं है, तो हमारा ये नंबर होगा। 12 की बात कर लेते हैं, 12 3 में आता है, 6 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब जो 13वां नंबर है, 13 नंबर है, इसको हम क्या कहेंगे, ये किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगी। देखो मैंने कितने गोले लगाए, 1 2 3 4 5 6, तो 6/13 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या पूछा गया है, 20 मिनट 1 घंटे की कौन से भिन्न है। तो पहले मुझे बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं टोटल, 1 घंटे में 1 घंटे में टोटल 60। तो मैंने बोला था ना, टोटल को कहाँ लिखना है, नीचे। टोटल को कहाँ लिखना है बच्चों, नीचे। तो टोटल होता है वो नीचे, और 20 को अपन ऊपर लिख देंगे। तो 20/60 अपना आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, थैंक यू।